हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो मैं एकदम अर्जेंट में बना रही हूँ। मैं जा रही थी मार्केट और जैसे ही हूँ बस वैसे ही फटाफट से वीडियो बना के और अभी डाल दूंगी 1-2 घंटे के अंदर। एक्चुअली हुआ कि मैंने अभी प्रेगनेंसी में करवा चौथ व्रत कैसे करें, क्या ना करें, क्या करें, सब कुछ के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो पूरे शेयर कर दिए। बट अभी आज मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम न्यू मॉम है, हमारी डिलीवरी अभी 15 दिन पहले हुई है या हमारा 3 महीने का बच्चा है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो हम कैसे व्रत को रखें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी बताइए। एक एक कमेंट का रिप्लाई करने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे बेहतर है कि मैं एक वीडियो बना करके शेयर कर देती हूँ एज सुन एज पॉसिबल, जिससे कि सारी न्यू मॉम्स को बहुत हेल्प मिल जाएगी। अपना एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ चेक करना है कि आपकी किसी भी तरीके से तबीयत तो गड़बड़ नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको फीवर, आजकल वायरल का मौसम भी चल रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है या फिर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन अनीमिया की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, इस तरीके की कोई भी मेडिकल कंडीशंस है जिसमें कि आप भूखे प्यासे रहेंगे तो आपकी तबीयत गड़बड़ हो सकती है, तो आप ऐसे में व्रत को अवॉइड करें, व्रत ना रखें। व्रत ना रखने से ऐसा नहीं कि आपका करवा चौथ नहीं होगा। करवा चौथ पे होता है आप अच्छे से पूजा करें और आप कुछ चीज़ें खा करके भी व्रत रख सकते हैं। फल फ्रूट इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप खा करके भी व्रत रख सकते हैं। तो वैसे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार अपने डॉक्टर से भी सलाह ले लें कि आपकी ये मेडिकल कंडीशन है तो उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अगर आपकी इन सब में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नॉर्मल हेल्थ चल रही है और आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं, तो जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी डिलीवरी अभी 1 महीने से कम है, तो आप बिल्कुल 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 भी व्रत ना रखें। बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। छोटा जो बच्चा है वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है। आपका भी अभी रिकवरी पीरियड चल रहा है, तो आप बिल्कुल भी 2 महीने तक तो भूल जाइए किसी भी इस तरीके का व्रत रखने का। तो ये बिल्कुल भी आप मत रखें। खाए पिए, पूजा पाठ मन से आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन व्रत बिल्कुल भी रखने का ना सोचिए, एडवाइजेबल नहीं है। जिन लोगों की मतलब डिलीवरी को 3 महीने से ऊपर हो गया है, वो लोग उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि उनको किस तरीके से व्रत रखना है। ओनली इफ़ दे आर हेल्दी, कोई प्रॉब्लम, उनको मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आप आराम से व्रत पूजा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपनी सरगी पर ध्यान दें कि सुबह जो होती है सरगी, कई लोग क्या नहीं भी होती है तो वो लोग सरगी कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सरगी का मतलब होता है कि सनराइज से पहले आप कुछ खा पी लें। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में क्या होता है, सनराइज के जब हो जाता है, सूरज उदय हो जाता है, तब हम नई तिथि मानते हैं। उसका सिग्निफिकेंस तब होता है। तो उसके पहले अगर आप कुछ खाते भी हैं तो वो करवा चौथ के दिन नहीं खा रहे हो, वो करवा चौथ के एक दिन पहले खा रहे हो, अकॉर्डिंग टू हिंदू तिथि जो होती है उसमें। तो इसलिए सूर्योदय से 1 घंटा पहले आप उठ जाओ, आराम से अपना जो भी चीज़ें है वो खा सकते हो। अब मतलब ऐसा नहीं है कि पूड़ी मिठाई खूब सारी शुगरी फूड अगर आप खाएंगे तो वो हेल्प नहीं करेगा, बल्कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपको एसिडिटी, हार्टबर्न, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है दिन में। तो इसीलिए आप जब सरगी लेते हो तो थोड़ा सा वाइजली ऑप्शंस चूज़ करो। उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। आप प्रोटीन रिच चीज़ें खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए और पानी जो होता है ना वो खूब सारा आप पी लीजिए किसी भी फॉर्म में। तो आप पनीर पराठा अगर खाते हो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पनीर पराठा एकदम बेस्ट ऑप्शन रहता है, टेस्टी भी रहता है। तला भुना आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो तला भुना नहीं रहता है, हल्का सा घी में आप सेक सकते हो या बना करके ऊपर से घी लगा सकते हो। तो इस तरीके का पनीर पराठा आप एक बना करके खा सकते हो। और कोकोनट वाटर अगर आप 1 गिलास पी लेते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी अच्छा सा मिल जाता है। दूध, बटर मिल्क, इस टाइप की चीज़ें आप खा सकते हो। फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। मिठाई वगैरह नहीं खाना है। अगर आपको मन है तो आप छेना वाली जो मिठाई होती है ना, रसगुल्ला बोलते हैं, उसका पूरा उसको निचोड़ करके उसका शुगर सिरप जो है वो रिमूव करके देन फिर उस छेने को भी आप खा सकते हो। तो इस टाइप के ऑप्शंस पे आप जाए। जो कन्वेंशनल पूड़ी पराठा वगैरह वगैरह जो चीज़ें तली भुनी रहती थी उनको आप अवॉइड करिए। तो ये हो गया आपका सरगी का। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि दिन भर में आपको कैसे रहना है। तो दिन भर में आप पहले तो बहुत ज़्यादा काम ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना लें, क्योंकि आप बच्चे को फीड कराते हैं और जो लोग बच्चे को फीड कराते हैं उनको ये बात पता ही होगी कि फीड कराने के जस्ट बाद से आपको एक अलग सी भूख, एक अलग सी
अंदर से एक तड़प सी हो रही होती है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा व्रत रखना। उस पर अगर आप बहुत सारा काम, स्ट्रेस, एग्जॉर्शन लेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा बॉडी के लिए सारी चीज़ें मैनेज कर पाना। तो स्ट्रेस मत लीजिए, जितना हो सके उतना आप रेस्ट करें। सुबह भी थोड़ा लेट से उठे, दिन भर थोड़ा थोड़ा अपना काम निपटाएं, फिर दिन में भी एक नैप ले लीजिए 1-2 घंटे की, तो टाइम आपका थोड़ा पास हो जाएगा। और ये 1 साल की बात है, 1 साल में आप थोड़ा सा सिंपल या बेसिक्स में रह लें और अगले साल आराम से जैसे आपका मन हो वैसे आप व्रत करें, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। अवॉइड करिए कि बहुत सारा भीड़ भड़ाके में जाना या ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें जो है ना, कई बार होता है ना कि छोटा बच्चा हम लोग ग्रुप में करेंगे तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तैयार वगैरह भी जो आप होते हैं थोड़ा सा सिंपलर अगर रहेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा आपको। तो एक तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे कभी क्या होता है ना कि हम व्रत रखना चाहते हैं और हमारे मन में दुविधा आ जाती है कि यार अब हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, अब तो 1 घंटे बाद चाँद निकल जाएगा या कुछ टाइम बाद चाँद निकल जाएगा और तब हम खाएं नहीं खाएं, तबीयत गड़बड़ होने लगती है। तो ऐसे में आपको एकदम फ्लेक्सिबल रहना है मेंटली। जितनी देर हो सके उतनी देर व्रत रखो। जैसे ही लगे कि तबीयत गड़बड़ हो रही है, हल्का सा भी आपको फील हो रहा है कि हेडेक शुरू हो गया है, नौजिया शुरू हो गया है, उल्टी वगैरह हो रही है, या कभी कभी क्या होता है ना बॉडी में कंपन सा आने लग जाता है, ऐसा कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो आप फटाफट से पानी पी लीजिए। भले ही कुछ खाइए मत तो भी पानी पी लीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ भी ये व्रत करेंगे तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा और मन से आप इस व्रत को कर पाएंगे। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा बनी रहेगी। ज़रूरी नहीं है, देखो पानी अगर नहीं पीना है ना तो आप क्या कर सकते हो, पानी मत पियो, बट आप लिक्विड डाइट ले सकते हो। लाइक कोकोनट वाटर पे हम रहेंगे व्रत, या फिर फ्रूट जूस बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, वो आप मत लेना। कोकोनट वाटर, दूध, या फिर हम ये जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, बटर मिल्क, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। ये लिक्विड हम लेंगे और ऐसे व्रत करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे एनर्जी भी आपको मिल जाएगी। और पानी नहीं पीना है तो वो पॉइंट, मतलब ये मैं ऐसा मेरा सोच है, थॉट प्रोसेस है, तो मैं ऐसे आपको भी एडवाइस कर रही हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको भूख लग रही है, तबीयत गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज़ 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 आप कुछ ना कुछ खा करके, फल फ्रूट खा करके आप रह लीजिए। अगर आपको चाय की आदत है एकदम कि आप चाय नहीं पीते दिन भर, तो आपका हेडेक शुरू हो जाता है, तो आप सर्दी के टाइम पर भी चाय ले सकते हो। और अगर आपको दिन भर में लगता है कि नहीं मेरे को अब नहीं हो रहा है टॉलरेट, तो आधी कप चाय बहुत लो शुगर के साथ में आप, या फिर ब्लैक टी वगैरह भी आप दिन में ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से रखना चाहते हो। बट इन सारी बातों की एक ही बात है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ जितना अलाउ करे, आपकी बॉडी जितना अलाउ करे, आप उतना ही व्रत रखें। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि इतना क्या तामझाम, इतना क्या ज्ञान देना, 1 दिन का तो है, उसमें भी आधे टाइम के बाद तो खाना ही खा लेंगे। ये कहने में और ना फील करने में बहुत अंतर है। ये मैंने प्रैक्टिकली जब फील किया तब मुझे ये चीज़ समझ में आई। तो मैंने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में, अभी मेरा बेबी जो है, मेरा मतलब बेबी होने के बाद 2nd करवा चौथ है, मेरा कोई श्योर नहीं है कि मैं कल पूरा पानी छोड़ करके ही व्रत रखने वाली हूँ या पी लूँगी, अभी वो कल ही डिसाइड होगा। बट पिछले साल डिलीवरी के बाद जब पहला करवा चौथ आया था तो मैंने पानी पी करके और कुछ फ्रूट्स वगैरह खा करके ही व्रत रखा था। और उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको दिन भर चढ़ते रहना है, दिन भर खाते रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में 2 गिलास पानी भी पिया तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन क्या होता है ना, हर किसी की बॉडी अलग अलग रहती है। कुछ लोगों की बॉडी बेयर कर लेती है और कुछ लोगों की थोड़ा भी बेयर नहीं कर पाती है। तो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं पोस्टपार्टम टाइम पे किस तरीके से किसकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो वही इंसान जानता है। तो खुद को समझिए और खुद के हिसाब से डिसीजन लीजिए। कई बार लोगों को देख देख करके भी हमें समझ नहीं आता है कि यार वो तो कर ले रहा है तो हम भी कर लेंगे, नहीं करेंगे तो हम कहीं कम रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका प्यार, आपकी श्रद्धा उतनी ही रहेगी, क्योंकि आप अपने मन से प्योर होने चाहिए। तो अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपके ऊपर एक बेबी डिपेंडेंट है। अगर आपकी तबीयत भी गड़बड़ हो गई तो वैसे डायरेक्टली बेबी को नहीं होगा, लेकिन अगर आप 1 हफ्ते बीमार पड़ गए, लूज मोशन हो गए या डिहाइड्रेशन हो गया, तो फिर वो बेबी को भी बेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और हाँ, जब आप व्रत कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल अपना खाना खा लें। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि दूसरों के चक्कर में ना पड़े कि वो खा ले, ये खा ले, तब हम खाएंगे। आप पूजा करिए, अपने हस्बैंड से पानी पीजिए और फटाफट से कुछ ज़रूर, थोड़ा सा ही सही, लेकिन एक चीज़ आप मील ले ले। उसके बाद फिर आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या खाना है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप व्रत तोड़ते हैं तो एकदम से पूड़ी, पराठा, चाय, ये सब चीज़ों से मैंने देखा कई लोग चाय पी के व्रत तोड़ते हैं, तो वैसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है।
क्योंकि वो उस वक्त उस मोमेंट में आपको पता नहीं चलेगा, बट उससे 2 घंटे बाद रात में जब आपको नींद नहीं आएगी, एसिडिटी होगी, कई लोगों को वॉमिट भी हो जाती है, तब फिर आपको लगेगा कि क्यों ऐसा किया। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जब आप व्रत तोड़ते हैं तो आप सबसे बेस्ट है कि कोकोनट वाटर से अपना व्रत तोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई स्टीम चीज़ है उससे तोड़ सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा करके अपना व्रत तोड़ सकते हैं। इस तरीके से रखें और फिर थोड़ी देर बाद आप जो पूड़ी पराठा खीर ये वो जो भी बनाएं आप वो भी खा सकते हो, बट थोड़ा सा गैप दे करके। तो इस तरीके से अगर आप व्रत रखते हैं तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन मैं आप रिपीट करूँगी कि जिनकी डिलीवरी 3 महीने से पहले की है या स्पेशली 2 मंथ्स जो स्टार्टिंग के होते हैं पोस्टपार्टम, उसमें ये इस तरीके की कोई रिस्क मत कीजिए। आराम से भगवान की पूजा करिए, खाइए पीजिए और मन से पूजा करिए, मन से वो करिए और आपके पास जो भगवान का स्वरूप है उसकी केयर कीजिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा, मैंने भी यही फॉलो किया है और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको सारे ही क्वेश्चंस के और सारे ही डाउट्स जो है ना आपके मन में वो मैं क्लियर कर पाई हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में डाल देना और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करना जिनको इस टाइप के वीडियोज़ की ज़रूरत है। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और कमेंट भी करना मुझे। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।